अली अमीन गंडापुर ने, क्योंकि लोड शेडिंग खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तबाही की हो रही है, इस वक्त गर्मी की एक लहर है पूरे मुल्क में। पंजाब में लोड शेडिंग नहीं हो रही, मैं पंजाब में मौजूद हूँ तो यहाँ पे लोड शेडिंग उस तरह से नहीं हो रही। शादो नादर बिजली जाती है फिर आ जाती है। कोई मैंने आज के दिन में तो मैंने लोड शेडिंग देखी भी नहीं लाहौर में। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे, 20 घंटे, बाज़ जगहों पे 22 घंटे तक भी लोड शेडिंग हुई। इवन मैं जब मालाकंड में था चंद दिन पहले तो वहाँ पे हर घंटे के बाद लोड शेडिंग हो रही थी, और हर घंटे के बाद बाज़ 2 घंटे भी लोड शेडिंग होती थी। तो वहाँ 15 घंटे तक का भी दौरानिया मैंने नोट किया लोड शेडिंग का। हालांकि जो मालाकंड के अपने 3 मनसूबे हैं, मालाकंड 1, मालाकंड 2, मालाकंड 3, 200 मेगावाट बिजली तो वो खुद अपनी बनाते हैं। तो 200 मेगावाट बिजली में से उनकी जो ज़रूरत है वो जुनैद अकबर साहब के बकौल उनकी 3 मेगावाट की ज़रूरत है उनकी मैक्सिमम। तो अगर 3 मेगावाट बिजली भी उनको 200 मेगावाट में से वापस नहीं मिल सकती तो ये तो बहुत बड़ी कमज़ोरी है, और ये वफाक के खाते में पड़ती है कि जो लोग बिजली जिनके वहाँ पैदा हो रही है, जिनके वहाँ सारा सिस्टम लगा हुआ है, जिन लोगों ने वहाँ पे दिन रात एक करके काम किया है, वहाँ पे वो बाकायदा बड़े बड़े डैम्स बना के उनसे बिजली पैदा की गई है, और अभी बहुत बड़ी कैपेसिटी वहाँ मौजूद है, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा बाद में। लेकिन उनको वापस 3 मेगावाट भी नहीं मिल रही। अब वहाँ पर रद्द-ए-अमल आ रहा है बड़ा सख्त। अली अमीन गंडापुर ने वार्निंग जारी कर दी है और उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग को वफाक का इंतकामी हरबा उन्होंने करार दिया। वापडा खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रहा है। 12 घंटे से ज़्यादा किसी फीडर पर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पंजाब में अगर 12 घंटे हो जाए ना तो लोग आसमान सर पे उठा लेते हैं। वो डिमांड ये कर रहे हैं कि जी 12 घंटे ही कर दें कम से कम। अब आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, मैं कोई सुबाइयत की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं फ़र्क की बात कर रहा हूँ। वी आर ऑल पाकिस्तानीज़, हमें एक जैसी चीज़ मिलनी चाहिए। अब जब हम खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं तो वहाँ गुर्बत भी ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी ज़्यादा है। यानी फाटा का जब इंतज़ाम किया गया खैबर पख्तूनख्वा में तो वहाँ की जो तनख्वाहें हैं वो 13 अरब रुपए हैं, 13 अरब तनख्वाहें हैं। तो सिर्फ 7 अरब रुपया वफाक ने दिया कि जनाब ये हमने आपको दे दिए पैसे, बाकी का 6 अरब कहाँ से आएगा, तनख्वाहें कैसे देंगे। वो सूबाई हुकूमत फंस गई है। वो कहते जी एक तो इन्होंने इंतजाम किया, पहले ये सारा पैसा वफाक देता था, अब ये हमारे खाते डालकर हमें सिर्फ दिया है 7 अरब, बाकी का 6 अरब हम कहाँ से देंगे। तो डिफरेंट तरीके से उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है खैबर पख्तूनख्वा की कि हमसे इंतकाम बार बार लिया जा रहा है। 12 घंटे की लोड शेडिंग जिसका आप पंजाब में सोच भी नहीं सकते, और पाकिस्तान के पास इस वक्त सरप्लस कैपेसिटी है, हम ज़्यादा बिजली बना सकते हैं। लेकिन बिजली बनाना इतना महंगा कर दिया गया इस मुल्क के अंदर कि अब बिजली बनाने के लिए कोई तैयारी नहीं है, और अगर बिजली नहीं बनेगी तो फिर ज़रूरत पूरी नहीं होगी। और खैबर पख्तूनख्वा को बड़ा कट लगाया जा रहा है, यानी वहाँ पर लोड शेडिंग 15 घंटे, 18 घंटे और इससे ज़्यादा भी बाज़ होती है। अब वो कह रहे हैं जी 12 घंटे कर दें लेकिन बिजली तो हमें आप दें। इन्होंने कहा जी वापडा खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रहा है, लोड शेडिंग खत्म करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे वो। हमें अपने अवाम के ताउन की ज़रूरत है। अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो मैं बिजली बंद कर दूंगा, क्योंकि बिजली आती वहाँ से। अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी है। देखिए मामला यहाँ तक आना नहीं चाहिए, ये पूरा पाकिस्तान है, किसी एक सूबे की बात को अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप एक सूबे के लोगों को दीवार के साथ लगाएंगे, आप उनसे इंतकाम लेंगे और वहाँ की बिजली को कट डाउन करेंगे, कम से कम करेंगे, वहाँ लोड शेडिंग को आप बढ़ाएंगे, तो वहाँ के लोगों में एहसास महरूमी पैदा होगा। जो बात अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं सुनने में अच्छी नहीं लगती, वो जायज़ भी नहीं है, लेकिन वो बात करनी क्यों पड़ रही है उसके ऊपर आप ज़रा गौर करें। वो ये कह रहे हैं कि मैंडेट चोरी करके ये लोग बैठे, हम वफाक से दोबारा बात करेंगे, उन्हें मसाइल से आगाह करेंगे, हमें अपने सूबे का हक़ लेना है, हमें अपना हक़ लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी सारी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से मुखातिब हूँ, मैं अपनी इंतज़ामिया और अपनी पुलिस और वापडा हुकाम से मुखातिब हूँ। वफाकी हुकूमत ने 16 अरब रुपए सूबे के देने हैं। ये झूठ, फ्रॉड और बेशर्मी से हुकूमत में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने वफाकी वज़ीर पानी बिजली को कॉल की लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, हमारा दिया गया टाइम ख़त्म हो गया है, हमने अपने सूबे का हक़ लेना है, बस बहुत हो गया। मैं वज़ीर आज़म से आखिरी बार कहता हूँ कि सूबे का पैसा दें। यहाँ से उठकर मैं डेरा इस्माइल खान ग्रिड जा रहा हूँ, बाकी सूबे में आप ग्रिड पर जाएं और मेरे पैगाम को वायरल करें। उन्होंने कहा 9 मई की तरह कोई भी हरकत कर सकता है, उन पर नज़र रखें। अगर वफाकी हुकूमत अपना किबला दुरुस्त नहीं करती तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली बंद कर दूंगा। शहबाज शरीफ, आपने मुझे फ़ोन किया कि IMF को हमारी सपोर्ट चाहिए, मेरे पैसे दो, वरना मैं IMF को बता दूंगा कि पैसा हमारे नाम पर लेते और हमें फिर नहीं देते। मैं कल इस्लामाबाद आ रहा हूँ, आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। फिर वो ग्रिड स्टेशन पहुँच गए अली अमीन गंडापुर साहब,
और अपने हाथों से नया शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया। 18 घंटे वाले लोड शेडिंग वाले इलाकों की 12 घंटे लोड शेडिंग उन्होंने कर दी और वज़ीर आला ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि मैं जानूं और शहबाज शरीफ जाने, तुमने ग्रिड स्टेशन से 12 घंटे लोड शेडिंग करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। तो ये ग्रिड स्टेशन जाके अली अमीन गंडापुर साहब ने वो शेड्यूल नया जारी कर दिया। उनका ये कहना जी बिजली हमारे सूबे में बनती है, हम प्रोवाइड करते हैं, और हमें कम से कम बिजली वापस तो करें। अब 3 मेगावाट बिजली, मालाकंड की मिसाल ले लें, 200 मेगावाट वो पैदा कर रहा है, 3 मेगावाट उनकी ज़रूरत है, वो भी उनको पूरी नहीं मिल रही, यानी उनको भी जो आधी से भी कम बिजली है वो उनको प्रोवाइड की जा रही है। फिर बहुत सारी जगहों पे जो है वो MPs गए और उन्होंने जाके अपने अपने गेट से जो है वो लोड शेडिंग का शेड्यूल तब्दील करवाया और फिर पेशावर में एक ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करने पर थाना रहमान बाबा में FIR भी दर्ज कर ली गई है। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान साहब को जो है वो दीवार के साथ लगाना, उन्हें ख़त्म करना, एक तरफ तो ये ख्वाहिश है, यानी एहसन इकबाल को अगर आप सुने तो इंटरनेशनल मीडिया ने यह लिखा था कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले की तरह नहीं रहे, लेकिन एहसन इकबाल ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर दी। अब एहसन इकबाल वो शख्सियत हैं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर CPEC को नाकाम करार देते थे, रोज़ाना की बुनियाद पर चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करार देते थे। रोज़ ये हरकत एहसन इकबाल साहब करते थे और बग़ैर किसी खबर के, बग़ैर किसी सबूत के, बिला जवाब वो ये काम किया करते थे। अब हुआ ये है कि जब आलमी सतह पे मीडिया ने ये खबरें छापी और उन खबरों को सिर्फ शेयर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने या पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने, तो एहसन इकबाल साहब आकर धमकियां देते रहे 25 मिनट तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इनको ये कर देंगे, इनको वो कर देंगे, यानी हर चीज़ उन्होंने इमरान खान के खाते में डालनी है। इमरान खान से इनको खौफ है और इमरान खान का बयानिया टूट नहीं रहा। ये एक गाँव की पिक्चर भी आई है, सारे गाँव के बच्चों ने जो है वो इमरान खान ने जिस तरह की टी-शर्ट पहनी हुई थी वैसे कपड़े पहनकर ईद मनाई है। दूसरी जानिब अल जज़ीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उसमें धांधली को पकड़ा है। उसके ऊपर PMLN से और इलेक्शन कमीशन से जो जवाब उन्होंने मांगा सवालात पूछ के, इन दोनों ने जवाब देने से इनकार कर दिया, बल्कि भाग गए, उन्होंने जवाब दिए ही नहीं। नवाज शरीफ के हल्के को जब वो चेक कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि नवाज शरीफ को जितने वोट पड़े हैं अगर उनको बाकी वोटों के साथ जमा करें तो पता चलता है कि इतना वोट तो टोटल पड़ा ही नहीं जितना वोट गिन लिया गया है। और नवाज शरीफ साहब वहाँ पे 67,000 की लीड से हारे हैं। जो मकामी जितने भी सोर्सेज हैं वो वहाँ पे क्लेम करते हैं और हल्फन ये कहते हैं कि नवाज शरीफ 67,000 की लीड से ये इलेक्शन यास्मीन राशिद से हारे हैं। अब जवाब नहीं दे पा रहे। तो अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री भी मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ रहा है इस इलेक्शन का, लेकिन ये लोग ढीठ बनकर फार्म 47 की हुकूमत में बैठे हैं। और दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत की जो पूरी तवज्जो है वो इस बात पे है कि किसी तरह निजीकारी की जाए, यानी पाकिस्तान की तमाम वो चीज़ें जो पाकिस्तान को पैसा कमा कर देती हैं वो बेच दी जाएं। ऐसा लगता है पाकिस्तान को OLX पे लगा दिया पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने। और ये जो पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना है इसने तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं, ये तो पाकिस्तान छोड़ के वापस अपने मुल्क चला जाएगा। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रही हैं। तो मामला ये है कि पाकिस्तान को बेच के अगर जाना है और कल को किसी को जवाब भी नहीं देना, और PMLN ने तो साफ कह देना हम तो उस बंदे को जानते ही नहीं, उसको तो कोई और लेकर आया था, तो फिर पाकिस्तानियों को होश के नाखून लेने चाहिए, अपोजिशन को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए।